गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी स्पेशल वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको कि बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या। कल नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था बायोलॉजी क्या है, इसका नाम किसने दिया और ये सब बताया था बायोलॉजी के बारे में। आज हम बताएंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या बताना था? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, क्या होता है ब्रांचेस में, कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ये सारा कुछ आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें। देखेंगे बायोलॉजी में ब्रांचेस। तो बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो पहले मैं ऐसे बता दे रहा बायोलॉजी में कितनी ब्रांचेस होती है। तो बायोलॉजी में मतलब अगर कोई का आंसर ये है कि 2 ब्रांचेस होती हैं तो ये उनका आंसर गलत है, क्योंकि बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस नहीं होती। 55 हमने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, 55 से भी अधिक ब्रांचेस होती हैं। कितनी? 55 में से अधिक ब्रांचेस होती हैं। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो आज जो 55 ब्रांचेस होती है जिसमें से 2 सिर्फ सबसे मेन ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जूलॉजी और नंबर 2 जो है वो है बॉटनी। कौन सी? बॉटनी, बॉटनी। नंबर जो नंबर फर्स्ट है वो है जूलॉजी और नंबर 2 है वो है बॉटनी। कौन सी है? बॉटनी। तो जूलॉजी का मीन्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पुट अप होते, क्योंकि हमने तैयारी तो कर ली थी तो हम लोगों को यही नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे पुट अप होते। तो जैसे अब पूछेगा बॉटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, क्यों है, ये सब कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। प्रोसेस हमारा वही चल रहा है जो कि इससे पहले वाले वीडियो में चल रहा था कि सजीवों में अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब क्या था? सजीवों में अध्ययन। तो अभी हम लोग वही चला रहे हैं, सजीवों में अध्ययन। तो अब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन? जंतु का। तो जंतु क्या? जंतु भी सजीव हैं, तो जंतुओं का अध्ययन। अब देखेंगे इसमें किसका अध्ययन है? वनस्पति का अध्ययन। इसका अध्ययन वनस्पति विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान तो किससे रिलेटेड है? तो आंसर आपका है सभी का पेड़ पौधे से। तो अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब पेड़ पौधे भी सजीव है। तो हाँ जी हाँ, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। अब ये कैसे सजीव हैं? सब लोग कहते हैं इसमें ये कैसे सजीव हो सकते हैं, ये तो निर्जीव हैं। तो नहीं, ये आपका सोच और ये गलत है, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव हैं। पेड़ पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधों में का फोटोसिंथेसिस होता है और क्या होता है? ग्रोथ होती है। और ये सारी चीजें सजीवों के लक्षण होते हैं। सिम्टम्स ऑफ लिविंग क्या आते हैं? जो कि रिस्पिरेशन हो और उत्सर्जन हो, डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, ये सारे क्या होते हैं? सजीवों के लक्षण होते हैं। तो पेड़ पौधों में भी यही सारा कुछ होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्लांट में, तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और क्या देखो, ग्रोथ होती है प्लांट में। पहले प्लांट इतना सा छोटा सा होता है, ऐसे फिर जाके इतना बड़ा प्लांट हो जाता है कि विशाल। तो ये सब जानेंगे हम लोग आज की क्लास में। पोषण, न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट भी पोषण है। श्वसन, तो प्लांट भी श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं? हमने सुना होगा प्लांट CO2 ग्रहण करते हैं, O2 निकालते हैं। तो ये क्या है? श्वसन ही है। हम लोगों में क्या होता है? O2 हम लोग ग्रहण करते हैं और CO2 निकालते हैं। तो अब देखेंगे हम लोगों ने ये तो जान लिया कि जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। और बॉटनी में किसका? वनस्पतियों का, मतलब पेड़ पौधों का। अब सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे?
तो हम लोग ये बॉटनी के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉटनी क्या है, कैसी है, सब कुछ। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक, जो मेन वर्ड है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछा पता, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के फादर कौन से? तो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफास्टिस। कौन है बॉटनी के फादर? थियोफास्टिस। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पेलिंग थियोफास्टिस की, क्योंकि ये जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो सबसे पहले यही पूछा जाता है। और यहाँ पे कंपटीशन लेवल में जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं उनके ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये सारी सबसे मेन होता है। अभी आप लोगों को ये भी नहीं पता फादर ऑफ साइंस बायोलॉजी, सॉरी, क्योंकि साइंस फादर ऑफ साइंस कोई नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी में जो है मतलब साइंस में जो है काफ़ी सारे डिवीज़न है, काफ़ी सारे डिवीज़न है, मतलब जैसे केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग और फिजिक्स के अलग। तो हम कैसे कह सकते हैं कि फादर, अब देखो ये हमने जान लिया कि ये, अब ये भी एक सोचने वाली बात है, इनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है। जिसको नहीं पता उनके लिए हम बता दें, जिसको पता उसके लिए तो और भी अच्छी बात। फादर ऑफ बॉटनी को क्यों कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी को इसलिए कहा जाता है, इन्होंने कितनी, मतलब इन्होंने 500 प्लांट की। पहले तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरी ऑफ, क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटिना। अब अगर कोई ये सोचे ना, क्योंकि बुक्स के नाम हिंदी में, तो बुक्स के नाम, सबसे मेन बात कि बुक्स के नाम हिंदी में नहीं लिखे जाते हैं, तो क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिना। अब इस बुक में ऐसा था क्या जो इनको फादर ऑफ बॉटनी बता दिया गया? तो हम आपको ये बताएंगे इस बुक में ऐसा क्या था, क्योंकि ये भी एक मेन क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि जो थियोफास्टिस थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो उनकी बुक का जो नाम है वो ये है। अब हमने क्या क्या जान लिया? बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी जान लिया और बुक उनकी जान ली। अब ऐसा क्या नहीं लिखा, हम किसी और को भी तो कह सकते थे, जैसे लीनियस वगैरह किसी को भी कह सकते, तो इन्होंने जो है इस बुक में 500 प्लांट के साइंटिफिक नेम राइट किए, मतलब वैज्ञानिक नाम 500 कितने सारे होते हैं, आप सोच नहीं सकते हो कि कितने सारे 500 होते हैं। तो मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की और 500 जो है वो नेम्स लिखे। कितने नेम्स लिखे? 500 वैज्ञानिक नेम्स, 500 वैज्ञानिक नेम्स राइट कर दिए इन्होंने। तो इनको बोलिएगा फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोल दिएगा? फादर ऑफ बॉटनी। अब हम लोग जूलॉजी के बारे में जानेंगे। तो अब देखेंगे जूलॉजी में क्या है। अब जो जूलॉजी को है तो वो कौन है? अरस्तु। एक तरफ से अगर कोई कह दे कि मैम जो ह्यूमन का है, मनुष्य का है, मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वो भी जूलॉजी में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? जूलॉजी में। तो आप देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी कौन से हैं? तो अरस्तु हैं। कौन से? अरस्तु हैं। कौन है? जैसे फादर ऑफ इसके हैं ऐसे इसके। अभी साइंस मतलब बायोलॉजी की भी फादर ऑफ आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी के फादर ऑफ क्या है। ये हो गए अरस्तु। हम यहाँ पे इनका नाम लिखेंगे।
अरस्तु। अब इन्होंने भी कुछ बुक्स वगैरह लिखी होंगी, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता। तो इनकी जो बुक थी वो थी कौन सी थी, एकदम इससे मैच होती हुई थी, द हिस्टोरिया ऑफ कौन सी बुक थी, द हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया। तो ये जान लिया आपने, बुक के नेम जान लिए, और क्या जान लिया आपने, फादर। अब इन्होंने फिर 500 एनिमल्स नेम दिए थे, 500 वैज्ञानिक नाम एनिमल्स के। जैसे अब वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, जैसे हो गया ह्यूमन में, तो अब जैसे कि अगर कैन मनुष्य का, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। तो ऐसे ही जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, तो ऐसे नेम दिए थे उन्होंने। अब एक बात सोचने वाली थी कि जो जूलॉजी है, इसमें 500 एनिमल्स के नेम देना बड़ा टफ काम था, क्योंकि एनिमल्स में काफ़ी सारी स्पीसीज वगैरह सारा कुछ होता है। हाँ, प्लांट्स में तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट एनिमल्स में कुछ ज़्यादा ही रहता। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसलिए इनको एक और उपाधि दे दी। क्या दे दिया, देखो इनको बना दिया गया, जो अरस्तु है इनको ही बायोलॉजी का फादर बना दिया गया। तो क्या होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। जब फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा, अरस्तु का। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट अप होता है। जैसे अगर पूछा कंपटीशन में, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, और इनकी पुस्तक वगैरह पूछी जाती हैं, जो बुक्स हैं ये भी पूछा जाता है इनका। तो यही सबसे मेन टॉपिक भी है और सबसे मेन क्वेश्चन भी होती है। अब देखो, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में वर्क आता है, 80% आता है जूलॉजी का। जो बायोलॉजी से आता है वो 80% जूलॉजी का आता है, और 20% बॉटनी का आता है ना। 80 इसका, 20 जूलॉजी का। तो मान लिया जूलॉजी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, तब इसमें जिन्होंने इसको उनकी बुक लिखी थी एनिमल्स वाला, हाँ, उन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल दिया गया। मान तो लिया ही है। और जो इनकी बुक थी ना, उसी में ये 500 एनिमल्स के नेम राइट हुए, ताकि तभी से इनको फादर ऑफ बना दिया गया। इतना समझ में आए सभी को, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा पुट ऑफ होते हैं और ये बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अब अगर तो अब हमें ये पता चल गया 80%। अब हमें पढ़ना सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना जूलॉजी। सबसे पहले हम पूरी जूलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनी। तो सबसे पहले क्या, जूलॉजी। तो अभी हमें पूरी जूलॉजी पढ़नी है। तो देखो जूलॉजी में सबसे, अब अगर हम लोग ये कहें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझ आया। अब क्वेश्चन कि हु वॉज द फादर ऑफ बॉटनी, हु वॉज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हैं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और ये भी पूछ रहे हैं किसने ये पुस्तक लिखी, क्या वगैरह। अब देखो अब हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस कैसे बनता है, तो आज हम आपको बताते हैं सिलेबस कहीं बाहर से नहीं आता है, बस इसी टॉपिक से बना दिया जाता है। कैसे बनाते हैं देखिए, बताइए क्या क्या कैसे पढ़ना है। तो आपको इतना पता चल गया, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ, ये इतना सारा कुछ आपको पता चल गया। अब क्या आपको नहीं पता है, तो अब जो आपको पता, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट
ऑफ लाइफ। आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल कैसी होती है, क्या होता है, जब अंडा जैसे कोई ईग होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें सेल बनती है। क्या बनती है, सेल। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, सेल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद अब जब सेल, काफ़ी सारे सेल्स मिल जाएंगे, फिर सेल्स में डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होकर क्या होगा, तो सेल डिवाइड होकर ऐसे करके टिश्यू बना लेगी। क्या, जब एक ही तरीके की काफ़ी सारी सेल्स जो एक ही वर्क करेंगे, वो काफ़ी सारी सेल्स मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू को ऊतक बोलेंगे। और फिर जब टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू के बाद में क्या बनेगा, ऑर्गन। टिश्यू के बाद में बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन अंग। फिर काफ़ी सारे अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र, अंग। अब जैसे अंग तंत्र कौन से, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सारे तंत्र। अंग कौन से, जैसे हमारी आई हो गई, तो ये सारी क्या हो गई, आई हो गई, नोज हो गए। जो देखो काफ़ी सारे जो टिश्यू हैं वो मिलकर उन्होंने हमारी आई को बना दिया, एक ही जैसे काम करने वाली। मतलब आई का वर्क क्या है, देखना। आई का वर्क देखना। अब जैसे हम ही हैं, कोई चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, आई की वजह से। अगर कोई चीज़ स्मेल कर पा रहे हैं तो वो नोज की वजह से। और उसके बाद में क्या बनता है, बॉडी। क्या बन गया, बॉडी। तो हम लोग क्या जानेंगे, सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बॉडी, मतलब शरीर। इसको भी हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। और जिसको ये सेल नहीं पता उसके लिए भी हम हिंदी में लिख दें। सेल क्या है, सेल कोशिका। क्या, कोशिका। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे, फिर अंग के बारे में, ऊतक के बारे में जानेंगे, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद शरीर। तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर, बॉडी। पूरी बॉडी हमारी बन जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना। और जिनके लिए ये, जो लोग ये कहते हैं हमें बायोलॉजी समझ नहीं आती, स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, बस सिर्फ आप साइलेंट होकर सिर्फ वीडियो को देखते जाइएगा। और जो लोग ये कहें कि जब एंड हो जाए, तो जो लोग ये कहें हमें समझ नहीं आया, उनके लिए तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेस। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग छोटा आ से पढ़ाते हैं, ऐसे ही हम इसे भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी को। सबसे पहले हमने बताया बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के ब्रांचेस तो बहुत सारी होती हैं। तो सबसे मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, उसके बाद में हमने ये बता दिया ब्रांचेस का सिलेबस कैसे बनता है, ये क्या कैसे क्या होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, सेल। तो यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, सेल। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। तो कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, और ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, और सबसे सूक्ष्म होती है। कैसे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने छोटी क्लास में पढ़ा, अब भी पढ़ा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जिन्होंने छोटी क्लास में मिस कर दिया वो अभी पढ़ सकते हैं। और सेल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल होता है। जैसे एक ये सेल है, तो सेल में क्या गाल्गी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर हाउस वगैरह।